अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इस वीडियो से हमारा स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिकल रूल्स का सेशन, जैसे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कब हम किस चीज को डेबिट करने वाले हैं एंड कब किस चीज को क्रेडिट करने वाले हैं। हम रूल्स को मेमोराइज नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉजिक्स बिहाइंड एवरी रूल। ठीक है, तो आप इन सेशंस को भी ध्यान से देखना। आज के सेशन में हम मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग वाला सेशन है ना, इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आने वाला है उसमें हम कवर करेंगे इस सेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आईसीआई के मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो वाले। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेबिट वर्सेस क्रेडिट, और डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है एंड इसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर लिया है कि जो हम लेफ्ट साइड होती है अकाउंट्स में उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड, एंड जो राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, जो राइट साइड है डेट इज द क्रेडिट। ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड इज अ डेबिट साइड एंड राइट साइड इज अ क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हमारे जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है ना उसके थ्रू हम कैसे डेबिट एंड क्रेडिट को डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज डेबिट होने वाली है एंड कौन सी चीज हमारी क्रेडिट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स आर इक्वल टू, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, अभी यहाँ पर एसेट्स को ही हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लिखा है और कैपिटल लाइबिलिटीज व्हाई दे आर ऑन द राइट साइड। ठीक है, उसके पहले ये चीज समझो, जैसे अकाउंटिंग में हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ठीक है, जब हम 9th 10th में थे या प्लस वन प्लस टू में जब हमने मैथ्स को कवर किया था, तब हम क्या करते थे, हम प्रूव करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्यों? बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में कवर किया था डबल एंट्री सिस्टम, उसमें हमने यही पढ़ा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूल इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट एक साइड पे जाएगा तो उसका दूसरा इफेक्ट दूसरी साइड पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें ऑलवेज जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज है देज आर ऑन द राइट हैंड साइड। व्हाई एसेट्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्यों? बिकॉज देखो, लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, मिस्टर ए एक पर्सन है जिन्होंने मिस्टर बी को लोन देना है। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन देना है। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन देना है, सबसे पहले वो क्या चीज चेक करेगा, वो चेक करेगा मिस्टर बी की एसेट्स, मिस्टर बी की प्रॉपर्टी। ठीक है, मिस्टर बी के पास कितना बैंक का बैलेंस है। ठीक है, ताकि वो इस चीज को चेक कर सके कि वेदर मिस्टर बी इज एबल टू रीपे हिम और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले वो मिस्टर बी का क्या चेक करेगा, मिस्टर बी की एसेट्स प्रॉपर्टीज एंड बैंक बैलेंस को चेक करेगा। देन वो चेक करेगा कि मिस्टर बी ने और कितने लोगों को इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर उसको लगेगा कि बहुत सारे लोगों को पेमेंट करनी है देन वो लोन नहीं देगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ अगर इसकी प्रॉपर्टी इतनी है भाई जिससे ये सारे लोगों को पे करने के साथ साथ मुझे भी रीपे कर सकता है, देन ही विल डिसाइड कि हाँ मैं इसको पेमेंट लोन दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा मिस्टर बी की एसेट्स को। ठीक है, इसीलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स लिखते हैं। क्यों एसेट्स लिखते हैं? बिकॉज कोई भी पर्सन जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है सबसे पहले वो उस बिजनेस की एसेट साइड देखता है। वो ये चीज देखता है कि बिजनेस के पास किस किस चीज का कंट्रोल है, बिजनेस के पास किस किस चीज की ऑनरशिप है, एंड उसके बाद वो चेक करता है कि उस ऑनरशिप के अगेंस्ट बिजनेस ने कितने लोगों को कितने पैसे देने हैं। ठीक है, फर्स्ट हम पर्सन की एसेट्स चेक करते हैं, उसके बाद उसकी लाइबिलिटीज चेक करते हैं कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसने कितने और लोन लिए हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में एंड उसके बाद कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखा जाता है। ठीक है, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। ठीक है,
दिस इज डेबिट साइड, एंड जो जो राइट हैंड साइड है दिस इज आर क्रेडिट साइड। ठीक है, इसीलिए जब भी एसेट्स को हम इंक्रीज करते हैं, जब भी हम एसेट्स को परचेज करते हैं, उससे हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर हमारा जीरो बैलेंस था इनिशियली, यहाँ पर भी जीरो है, ठीक है, इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है। अगर हम 1 लाख की एसेट परचेज करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एसेट परचेज करने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और हमारा डेबिट साइड का क्या हो गया, बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैलेंस इंक्रीज होने से हमारा जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जब एसेट्स परचेज करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं, बिकॉज एसेट परचेज करने से, एसेट के इंक्रीज होने से हमारा जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह लाइबिलिटीज है, जब लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं तो हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज होता है। इसीलिए जब हम लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज होती हैं तो हमारा राइट हैंड साइड का बैलेंस इंक्रीज होता है, तो हम लाइबिलिटीज को इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके ऑपोजिट, अगर हमने मान लो ये 1 लाख की प्रॉपर्टी एसेट थी, इसमें से हमने 30,000 की एसेट को सेल कर दिया, हमने एसेट को सेल किया, हमारा एसेट का बैलेंस कम हुआ। एसेट का बैलेंस कम होने का मतलब क्या है कि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। डेबिट साइड का बैलेंस जब कम होता है, जिस चीज की वजह से वो डेबिट साइड का बैलेंस कम हुआ है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसको हम दो ऑप्शन, एक माइनस में लिख सकते हैं एंड सेकंड हम उसको क्या करेंगे, ऑपोजिट इफेक्ट डालेंगे। तो अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, जो कोई चीज, जब कोई चीज डेबिट के बैलेंस को कम करती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर कोई चीज क्रेडिट के बैलेंस को कम करती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए जब एसेट्स कम होती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बट जब लाइबिलिटीज कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी हम इसको ना मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम एसेट्स को और हम कौन सी चीज को कब डेबिट करेंगे और कब उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मिस्टर आर started a business started a business with cash rupees 5 लाख। मिस्टर आर ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। ठीक है, अभी बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि मिस्टर आर ने बिजनेस को पैसे दिए हैं। ठीक है, दिस इज अ बिजनेस, और उसको उसने क्या दिया है, पैसा दिया है। तो हम क्या अकाउंटिंग करने वाले हैं, हम अकाउंटिंग करने वाले हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। अभी बिजनेस को क्या हुआ है, बिजनेस के पास पैसा आया है। ठीक है, बिजनेस के पास पैसा आने का मतलब क्या है कि बिजनेस के पास जो कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। बट उसके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर किया था कि बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस की एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी टूवर्ड्स मिस्टर आर। मिस्टर आर को अभी बिजनेस ने मिस्टर आर को भी रीपे करना है आफ्टर अर्निंग्स। तो एक तरह से बिजनेस की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई टूवर्ड्स मिस्टर आर। ठीक है, अभी कैश बैलेंस इंक्रीज होने का क्या मतलब है, कैश बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारा एसेट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एसेट का बैलेंस इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि हमारा जो डेबिट साइड है ना वो इंक्रीज हो गया। अभी जब डेबिट साइड इंक्रीज हो गया, जिस वजह से इंक्रीज हुआ है, किस वजह से इंक्रीज हुआ है, वो कैश की वजह से डेबिट बैलेंस इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो हमारी लाइबिलिटी है जब वो इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। अब जिस वजह से क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसीलिए जब इसकी एंट्री ऐसे पड़ेगी कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कैश को रिसीव किया है तो हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया, बिकॉज कैश की वजह से हमारा डेबिट साइड का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। डेबिट साइड कहाँ से पता चली, अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग एसेट्स जो है वो डेबिट साइड पे होती हैं, डेट इज लेफ्ट साइड पे होती हैं, एंड लेफ्ट साइड को ही हम डेबिट साइड बोलते हैं। इसीलिए जब एसेट इंक्रीज हुई, डेट इज कैश इंक्रीज हुआ, तो हमारा बैलेंस क्या हो गया, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने कैश को क्या किया है, डेबिट किया है। उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, एक लाइबिलिटी क्रिएट की है। लाइबिलिटी क्रिएट क्या हुई है, कैपिटल इंक्रीज होगी।
ठीक है। पर्सन ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, जब कोई ऑनर बिजनेस में पैसा लेकर आता है उसको हम कैपिटल इंट्रोडक्शन बोलते हैं। एंड जब वो पर्सन बिजनेस में से पैसा निकाल कर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। दीज आर द टू टर्म्स दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द इंपॉर्टेंट टर्म्स वाले लेक्चर में। ठीक है। नाउ कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया एंड उसके अगेंस्ट हमारी कैपिटल क्रेडिट हुई। क्यों क्रेडिट हुई? बिकॉज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। ठीक है। अभी कितने से इंक्रीज हुआ है? 5 लाख रुपए से। तो जहां पर भी 5 लाख आ जाएगा एंड जहां पर भी 5 लाख आ जाएगा। अभी ये जो फॉर्मेट है ना, जहां पर जो मैंने ये फॉर्मेट यूज किया है, दिस वन। ठीक है। अभी कैश को मैंने डेबिट कर दिया और यहाँ पर स्पेस डाल के टू लिख दिया। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री। ठीक है। इसको हम जर्नल एंट्री के टॉपिक में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किस फॉर्मेट में हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि क्यों हमने कैश को डेबिट किया है एंड क्यों हमने कैपिटल को क्रेडिट किया। कैश को डेबिट क्यों किया? कैश को हमने डेबिट किया बिकॉज ऑफ कैश हमारा डेबिट बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एंड बिकॉज ऑफ कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसीलिए हमने कैश को डेबिट किया एंड कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। एंड डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड का बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है। लेफ्ट साइड का बैलेंस इंक्रीज हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड बोलते हैं। इसलिए डेबिट बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया। इसी तरह क्रेडिट साइड क्या होती है? राइट हैंड साइड होती है। राइट हैंड साइड का बैलेंस इंक्रीज हुआ। राइट हैंड साइड आप किसको? राइट हैंड साइड को ही हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइबिलिटी की वजह से हमारा क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होता है। ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल जिससे हमारा दोनों की दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड का हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि कोई ऐसी भी एंट्रीज होती हैं जो सिर्फ वन साइड के ऊपर ही इफेक्ट डालती हैं। लाइक फर्नीचर परचेज्ड इन कैश ₹1,00,000। 1,00,000 का फर्नीचर परचेज किया गया। अब ये फर्नीचर परचेज करने का मतलब क्या है? फर्नीचर का बैलेंस, और फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट। तो एक तरह से फर्नीचर परचेज करने से हमारी एसेट का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बट उसके अगेंस्ट हमने कैश में पेमेंट की है। कैश की वजह से हमारा एसेट का बैलेंस कम भी हो गया। तो सेम ट्रांजैक्शन से हमारी एसेट का बैलेंस इंक्रीज भी हो रहा है और हमारी एसेट का बैलेंस कम भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस ट्रांजैक्शन का हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है डेट इज द डेबिट साइड के ऊपर ही इफेक्ट पड़ने वाला है। हमारी क्रेडिट साइड के ऊपर डेट इज द राइट हैंड साइड के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर की वजह से हमारा एसेट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम फर्नीचर को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। एंड उसके अगेंस्ट हमारे कैश की वजह से हमारी एसेट का बैलेंस कम हुआ है, तो हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे विद ₹1,00,000। ठीक है। सो डेट्स इट। तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्रांजेक्शन का दोनों तरफ इफेक्ट पड़ सकता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड भी। एंड उसी एक ही ट्रांजेक्शन का एक साइड पर भी इफेक्ट पड़ सकता है कि वो एक ही साइड को इफेक्ट कर रही है, सिर्फ डेबिट साइड को। ऐसे ही ट्रांजेक्शन ऐसी भी हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड को इफेक्ट करे, वो डेबिट साइड के ऊपर इफेक्ट उसका ना जाए। तो ट्रांजेक्शन के कोई भी दो इफेक्ट होंगे, इफेक्ट दो ही होंगे, वो किस साइड के ऊपर इफेक्ट करते हैं वो वेरी करते हैं एंड डिपेंड करते हैं कि ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली हुई क्या है। ठीक है। तो डेट्स इट। अभी हम इसके नोट्स के थ्रू इसको कवर करते हैं ताकि आपको सभी चीजें डिटेल में पता चल जाए कि क्या चीज कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। सेम हमने अकाउंट में भी यही देखा था कि लेफ्ट साइड जो है अकाउंट की वो डेबिट साइड है एंड राइट साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। बस अभी से आप ये मान लो कि आप अकाउंटिंग की फील्ड में जब भी लेफ्ट एंड राइट बोलोगे आप डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को कंसीडर करोगे, आप लेफ्ट एंड राइट नहीं बोलोगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग क्वेश्चन आई दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने रूल्स को डिस्कस किया कि एसेट्स में क्या होता है, जब एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है एंड जब एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। क्यों डेबिट एंड क्रेडिट होती है? बिकॉज एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट साइड का बैलेंस इंक्रीज होता है और इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बट एसेट के रिड्यूस होने से हमारा डेबिट साइड का बैलेंस रिड्यूस होता है और जब डेबिट साइड का बैलेंस रिड्यूस होता है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है। लाइक फर्नीचर परचेज किया गया 80,000 का। अभी फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर की वजह से हमारी एसेट का बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो हमने उसको डेबिट किया। एंड कैश में पेमेंट की गई है, इसीलिए एसेट का बैलेंस कम हो गया, तो हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया।
सिमिलरली लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज का रिवर्स होगा कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है बिकॉज वो क्रेडिट साइड होती है, एंड जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है वो डेबिट होती है बिकॉज लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, लाइक हमने बोरिंग्स की 5 लाख रुपीज की, अभी बोरिंग्स की है। ठीक है, बैंक मान लो हमने बैंक लोन लिया ₹5 लाख का। जब हमने बैंक लोन लिया होगा तो हमारे पास कैश आया होगा, जहाँ बैंक में बैलेंस आया होगा तो हम कैश स्लैश बैंक लिख लेते हैं। हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? बिकॉज हमारे पास कैश में पैसा आया है जिससे हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हुई है, दैट इज द बैंक लोन। तो हमने क्या कर दिया, बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट कर दिया? बिकॉज बैंक लोन लेने की वजह से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारी क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। हमने दोनों को 5 लाख से एंड 5 लाख से क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अभी ये है कि बैंक लोन हमें रिसीव हुआ है, बैंक लोन जब हमें रिसीव हुआ है। अभी हम सेकंड एंट्री डालेंगे जब बैंक लोन हमें क्या हुआ है, हमने बैंक लोन की रीपेमेंट की है। जब हम रीपेमेंट करेंगे, ठीक है, जब हम रीपेमेंट कर देंगे तो हम सेम एंट्री को, इसी एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। बिकॉज हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश और बैंक का बैलेंस जाएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू। ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट हमारी जो बैंक लोन की लाइबिलिटी है वो खत्म हो रही है, मतलब कि हमारा क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है, तो हम बैंक लोन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर 5 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड ऐसे ट्रांजेक्शन इफेक्ट होती हैं। उसके बाद कैपिटल का सेम है, जैसे हमारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे वैसे ही हमारी कैपिटल भी क्रेडिट साइड पे होती है। इसीलिए कैपिटल के इंक्रीज होने से क्रेडिट कर किया जाता है एंड कैपिटल के डिक्रीज होने पर उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्रेडिट बेसिकली हम कैपिटल को करते हैं, एंड डेबिट हम जब कैपिटल को करना होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स लिखते हैं। ड्राइंग्स बेसिकली क्या होता है, जब कोई ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, जब हमें कैपिटल को इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स एंटर करना है, मतलब कि हम कैपिटल, हमारा कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे बाय राइटिंग द वर्ड ड्राइंग्स। हम ड्राइंग्स लिखेंगे, हम कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। एट द एंड उसका इफेक्ट वही है कि उसकी वजह से हमारा कैपिटल बैलेंस कम हो रहा है, बट एक्चुअल में हम जब वर्ड यूज करेंगे हम ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो जब ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल को तो अब हम उसको क्रेडिट करेंगे, जब वो विड्रॉ कर रहा है मनी, दैट इज अ ड्राइंग्स कर रहा है, तब हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अभी हमारे पास ये जो दो चीजें है ना जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस एंड इनकम, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिकॉज इसको हमने अभी स्पेसिफिकली टच नहीं किया अकाउंटिंग इक्वेशन में। इसका रोल अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ पर है, अभी डिस्कस करते हैं। देखो, जो कैपिटल होती है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, दिस इज ऑन द क्रेडिट साइड। अभी से मैं लेफ्ट एंड राइट साइड नहीं बोलूंगी, आई विल यूज द वर्ड्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कैपिटल जो होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। इसको हम एक जस्ट लास्ट टाइम के लिए मैं लिख रही हूँ कि ये राइट हैंड साइड होती है हमारी। ठीक है, काउंटिंग इक्वेशन की राइट हैंड साइड इज अ कैपिटल साइड, एंड कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, अभी कैपिटल को निकालने का वे क्या है, कैपिटल में हम देखते हैं कि जितने भी एक्चुअल में ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस जितनी उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की माइनस जितने की उसने ड्राइंग्स की है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है उसको हम प्लस प्लस करते हैं, एंड जो बिजनेस ने लॉसेस इनकर किए हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी प्रॉफिट निकालने का वे क्या होता है, हम इनकम में से क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस को माइनस जब करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। इनकम में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जब हमारे खर्चे कम है और हमारी इनकम ज्यादा है तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। इसीलिए जब हम इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तब हमारे पास प्रॉफिट आता है, एंड उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो एक तरह से जो कैपिटल है उसमें हमारा जो इनकम है वो ऐड होती है, कैपिटल में जो इनकम ऐड होती है, इसका मतलब क्या है कि इनकम की वजह से हमारी जो कैपिटल है उसका बैलेंस इंक्रीज होता है। इनकम की वजह से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब कि इनकम की वजह से हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज होता है। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इनकम हमारे क्रेडिट साइड के बैलेंस को इंक्रीज करती है, एंड एक्सपेंसेस हमारे क्रेडिट साइड के बैलेंस को कम करती है, बिकॉज एक्सपेंसेस हम क्रेडिट साइड में से माइनस करते हैं। जिस चीज को हम क्रेडिट साइड में से माइनस कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि वो चीज हमारे क्रेडिट साइड के बैलेंस को कम कर रही है। अभी कम कर रही है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, जब एक्सपेंसेस होते हैं तब एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। हमने लास्ट एक एंट्री पढ़ी थी, दैट इज पेड सैलरी।
5,000 रुपीज लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वहां पर हमने क्या किया था, एक्सपेंसेस को डेबिट किया था। डेबिट करने का मतलब क्या है कि उसकी वजह से हमारा जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंसेस हमारी कैपिटल को कम कर रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट। बिकॉज एक्सपेंसेस क्या करते हैं, हमारे कैपिटल के बैलेंस को कम करते हैं। कम कैसे करते हैं? बिकॉज जब हम कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, एंड प्रॉफिट में क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस होते हैं, एंड जो माइनस एक्सपेंसेस हम करते हैं उसकी वजह से हमारा हमारा कैपिटल जो है वो कम होता है। सिमिलरली उसके रेसिप्रोकल है हमारे पास इनकम का। इनकम क्या होती है, जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जब वो डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं? बिकॉज इनकम की वजह से हमारा कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो डेट्स ऑल, दीज आर द 5 टर्म्स जो हमने डिस्कस करनी थी। फर्स्ट वन इज एसेट, सेकंड वन इज लायबिलिटी, थर्ड वन इज कैपिटल, देन एक्सपेंसेस, देन इनकम। ठीक है, नाउ दिस इज अ समरी चार्ट जो आप अपने बेस पर देख सकते हो, जिसमें हमने सब कुछ उसी चीज को बस थोड़ा सा टेबलर फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया कि एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, जब एसेट डिक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। इसी तरह जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती हैं, एंड जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। बस वही चीजों को हमने एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है। मेनली आपको याद क्या रखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन, एंड अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमको ये याद रखना है कि जो डेबिट साइड है वहां पर एसेट्स हैं, जो क्रेडिट साइड है वहां पर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज है। एंड एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट बैलेंस इंक्रीज होता है, इसलिए उसको हम डेबिट करते हैं। एंड एसेट के डिक्रीज होने से हमारा डेबिट बैलेंस कम होता है, तो हम इसीलिए उसको ऑपोजिट इफेक्ट देते हैं, डेट इज द क्रेडिट। जब एसेट डिक्रीज होंगी, हमारा डेबिट बैलेंस जब डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, एंड जब क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, तो डेट्स ऑल, दिस इज आर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, सेम वही एग्जांपल जो हमने डिस्कस की। फर्स्ट वन इज उसने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1 लाख रुपीज। अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो मतलब क्या है, बिजनेस में पैसा आया है, कैश इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुई, डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हुआ। कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली एक्सपेंसेस है, रेंट, अभी रेंट पे किया है, एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस की वजह से हमारा क्या होगा, कैपिटल का बैलेंस कम होगा। कैपिटल का बैलेंस कम होने का मतलब हमारी क्रेडिट साइड का बैलेंस कम हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रेंट के इंक्रीज होने से, रेंट पे करने से हमारा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं? बिकॉज एक्सपेंस की वजह से हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होता है। सिमिलरली उसको पेमेंट किया, पेमेंट की वजह से हमारे एसिड का बैलेंस भी कम हुआ, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोरिंग्स की 50,000 रुपीज दी फ्रॉम द बैंक, बैंक से बोरिंग्स किया तो कैश इंक्रीज हुआ, बोरिंग से हमारे पास पैसा आया तो हमने उसको डेबिट किया। जो लाइबिलिटी हुई है, दिस इज द लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, लाइबिलिटी के क्रिएट होने से हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो इसके लिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नाउ लास्टली एग्जाम फ्रेंडली टिप, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग आस्क योरसेल्फ। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो ना डेबिट एंड क्रेडिट के, सबसे पहले आप देखो कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं वो पता लगेगा बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो रेंट पे हुआ है, रेंट पे होने का मतलब कि रेंट अकाउंट, और सेकेंडली हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली अगर सैलरी पे की होगी तो सैलरी अकाउंट एंड हमारा कैश अकाउंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी तो कैश अकाउंट एंड थर्ड हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, इफेक्ट हुए हैं। उसके बाद देखेंगे कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने रूल्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो सेम इफेक्ट जाएगा, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ऑपोजिट इफेक्ट जाएगा। डेबिट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो डेट्स ऑल, दिस इज अ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स अकॉर्डिंग along with the accounting equation। ठीक है, अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मल्टीपल टाइम्स हमने पढ़ लिया कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसा बिजनेस इवेंट, बिजनेस एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, एंड दैट इज जनरली एक्सटर्नल इन नेचर। एक्सटर्नल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि उसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी थर्ड पार्टी के साथ की गई हो। मतलब कि थर्ड पार्टी डेट इज आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम एज अ ट्रांजैक्शन कंसीडर करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो परचेज ऑफ द गुड्स क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 10,000 रिकॉर्डेड। क्यों रिकॉर्ड किया गया? बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ, हमारी एक्सटर्नल पार्टी के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, सेकंड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, नॉट रिकॉर्डेड
क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? बिकॉज दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है, ये मॉनिटरी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अनलेस सैलरी इज फिक्स्ड, मतलब कि जो सैलरी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज वहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, बट मैनेजर को अपॉइंट किया वो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, मॉनिटरी एक्टिविटी नहीं है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांजेक्शन। अभी ट्रांजेक्शन का क्या नेचर होता है? फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट क्यों है? बिकॉज इसमें हम बाहर वाले लोगों के साथ जो डील्स करते हैं उसके बारे में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सेकेंडली मॉनिटरी मेजरमेंट की जाती है, मनी की टर्म में हम देखते हैं कि वो मॉनिटरी टर्म्स में है या नहीं है, अगर मॉनिटरी टर्म्स में तभी रिकॉर्ड करेंगे, अगर मॉनिटरी टर्म्स में नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड थर्ड वन इज टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मतलब कि ड्यूल इफेक्ट, ठीक है। टू वे प्रोसेस है, वैल्यू इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, वन पार्टी रिसीव्स वैल्यू, अनदर पार्टी गिव्स वैल्यू। यहाँ पर टू वे इफेक्ट होता है, मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई ना कोई चीज दे रहा है, जिससे एक पर्सन से वो वैल्यू जा रही है, दूसरे पर्सन को वैल्यू रिसीव हो रही है, ठीक है। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फैक्ट्स, फर्स्ट वन इज रिसीविंग एस्पेक्ट एंड सेकंड वन इज गिविंग एस्पेक्ट, ठीक है। नाउ जो ट्रांजैक्शन है उसको हमने रिकॉर्ड करना है बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, ये भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही हमने कवर किया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर होती है, ठीक है। तो दिस इज डन। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग की जाती है अंडर ड्यूल सिस्टम की जाती है, हर एक ट्रांजैक्शन के दो फैक्ट होते हैं, वन एस्पेक्ट इज डेबिट एंड अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट, दिस इज ऑल्सो डन। उसके बाद अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिस वन, जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं यूजिंग द टू डिफरेंट अप्रोचेस, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो, आप कोई भी अप्रोच के थ्रू काउंटिंग एंट्री पास करो, एंट्री विल रिमेन द सेम, ठीक है। आप चाहे काउंटिंग इक्वेशन को फॉलो कर लो, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर लो, आपकी जो जर्नल एंट्री रहने वाली है दैट विल बी द सेम, देयर आर जस्ट टू मेथड्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, ठीक है। आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड चाहे काउंटिंग इक्वेशन से करना है, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड से कर लो, आपकी जर्नल एंट्री में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस इज अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का हमने एनालिसिस देख लिया। अभी हमने जो कवर किया ना काउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, दिस इज सेम एज अबव। जो हमने अभी ऊपर अकाउंटिंग क्वेश्चन डिस्कस की उसमें हमने देखा कि एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। सिमिलरली लाइबिलिटीज का पढ़ा, कैपिटल का पढ़ा, इनकम और एक्सपेंसेस का कवर किया। दैट इज व्हाट द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इज, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि कब हम एसेट्स को डेबिट करते हैं, कब हम लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, कब हम लाइबिलिटीज को डेबिट और एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। वो सारा कुछ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच था, बिकॉज वहां पर हमने बेस क्या माना था? अकाउंटिंग इक्वेशन को माना था। तो इसलिए इसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, काउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इज सेम एज अबव, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। अभी इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, बट आपको दोनों मेथड्स का पता होना चाहिए। अगर आप एक मेथड में कंफ्यूज हो जाओ तो आप दूसरे मेथड से उस अपनी जर्नल एंट्री को क्या कर सको, क्रॉस चेक कर सको, इसलिए आपको दोनों मेथड्स का पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ना उसको तीन कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स माने जाते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। पर्सनल अकाउंट बेसिकली जो ह्यूमन और आर्टिफिशियल पर्सन को कवर करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। सेकंड वन इज रियल अकाउंट, बेसिकली इसमें हम कवर करते हैं हमारी एसेट्स को। एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, तो ओवरऑल जो भी हम अकाउंट्स यूज करते हैं ना हमारी अकाउंटिंग में, उन सभी को उन्होंने तीन कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दिया। फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकंड इज रियल, थर्ड वन इज नॉमिनल। जो बेस रहने वाला है ना इन रूल्स का, वो भी काउंटिंग इक्वेशन ही रहने वाला है, बस आपके रूल्स को जो वर्डिंग है वो डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली रिलेटेड टू अ पर्सन और द एंटिटी, बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन उसी को बोला जाता है, कंपनीज को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो पर्सन एंड एंटिटी से रिलेटेड हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, लाइक इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी, गवर्नमेंट, क्लब, इंस्टीट्यूशन, ये सारे क्या है हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं, ठीक है। इवन कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है।
अभी पर्सनल जो अकाउंट होते हैं वो दो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सन, जिसमें हम ह्यूमंस को कवर करते हैं, लाइक राम, रीटा, श्याम, एबीसी, जो भी है, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम कंपनीज को लेते हैं, बेसिकली कोई भी ऐसे बिजनेस एंटिटीज जो क्रिएटेड बाय लॉ हो, लाइक कंपनीज हो गया, गवर्नमेंट अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, जिसका कोई ना कोई लॉ एग्जिस्ट करता है जिसको रेगुलेट करने के लिए, उसको हम आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। And third one is representative personal account. Representative basically the accounts that represent a person indirectly, like outstanding salary, prepaid rent, accrued income. इसको हम जब जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक करेंगे ना, उसमें हम ये वाला टॉपिक जो है ना, जो कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, उसमें बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे पास होते हैं मेन एसेट्स और प्रॉपर्टीज, ठीक है। एसेट भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल बेसिकली जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल हो एग्जिस्टेंस, एंड जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी नहीं है उसको हम नॉन टेंजिबल बोलते हैं, लाइक गुडविल हो गया, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सारी हमारी एसेट्स हैं, बट इनको हम फील और टच नहीं कर सकते, तो दीज आर इनटेंजिबल रियल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस और गेन्स, ये सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी इसका जो मेन पॉइंट है दैट इज दिस golden rules of accounting, most famous topic of accounting, ठीक है। दिस वन इज मोस्ट फेमस टॉपिक, जिसमें सभी लोगों को मोस्टली कंफ्यूजन रहती है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन रूल्स को मेमोराइज करते हैं कि या व्हाट कम्स इन डेबिट बट गोज आउट क्रेडिट, ये सभी चीजें। बट अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, इसके लॉजिक समझने वाले हैं बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, बिकॉज एट द एंड हमारा बेस, मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि हमारा बेस क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। तो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का कैसे लिंकेज है, ये रूल्स बनाने में अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे यूज किया गया है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट हमारा अकाउंट उठाते हैं, डेट इज अ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अभी पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल देती हूँ, लाइक सी, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए ने गुड्स सोल्ड की क्रेडिट के ऊपर टू मिस्टर बी, इसकी अमाउंट लिख लो आप, ₹1,00,000। डन। अभी एज पर दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है, एंड गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। मतलब देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किए हैं, तो मिस्टर ए कौन है, हमारा गिवर है जिसने गुड्स दी हैं, एंड मिस्टर बी क्या है, हमारा रिसीवर है जिसको गुड्स रिसीव हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब मिस्टर ए की बुक्स में एंट्री डालेंगे तो हम क्या करेंगे, मिस्टर ए गिवर है, तो वो अपनी बुक्स में अपना नाम तो नहीं लिखेगा ना, अपनी बुक्स में वो लिखेगा कि उसने ट्रांजैक्शन क्या की है, उसने गुड्स सेल की है, तो वो क्या करेगा, टू सेल्स लिखेगा। अभी टू सेल्स क्यों लिखा है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस रूल को समझो कि इसमें क्या किया गया है, इसमें लिखा गया है कि हमने क्या करना है, डेबिट का रिसीवर करना है और क्रेडिट द गिवर करना है, ठीक है। अभी गिवर कौन है, गिवर तो मिस्टर ए ही है, तो अपनी बुक्स में वो अपना नाम तो नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है हमारा, मिस्टर बी, तो मिस्टर बी का एक अकाउंट ओपन करेगा एंड मिस्टर बी को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, ठीक है। एंड उसके बदले वो क्या करेगा, सेल्स को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। अभी इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। देखो, जो मिस्टर ए है उसने मिस्टर बी को गुड्स सेल किए, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किए, राइट। अभी मिस्टर बी ने उसकी पेमेंट करनी है, अभी उसने पेमेंट नहीं की है, पेमेंट हुई नहीं है, ठीक है, पेमेंट इज नॉट डन। डन। तो मिस्टर बी ने अभी पेमेंट करनी है, तो मिस्टर बी मिस्टर ए की बुक्स में एज अ डेटर रिकॉर्ड हो रहा है, डेटर, जिस पर्सन से हमने पैसे लेने होते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर, तो वो एज अ डेटर रिकॉर्ड हो रहा है, उसके पास, मिस्टर ए के पास राइट है कि वो मिस्टर बी से पैसे रिसीव कर सकता है, तो डेटर रिकॉर्ड हो रहा है। डेटर हमारी क्या होती है, एसेट होते हैं, बिकॉज वहां पर हमारे पास राइट है कि हम उस पर्सन से हमारी एसेट जो है, हमारी जो
कैश का बैलेंस है वो रिसीव कर सकते हैं। तो एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज होने से हमारा क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, रिसीवर को डेबिट किया। डेबिट क्यों किया, रिसीवर को डेबिट करने का मतलब क्या है कि उस पर्सन से हमने इतना पैसा रिसीव करना है। अगर कहीं पर हमारे पास राइट है किसी के ऊपर तो हम क्या करते हैं, उसको डेटर बोलते हैं। डेटर का मतलब क्या है, एसेट। एसेट का बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि डेबिट बैलेंस इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है कि डेटर की वजह से हमारा डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम डेटर्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेटर कौन है यहाँ पर, मिस्टर बी, जिससे मिस्टर ए ने पैसा रिसीव करना है। सिमिलरली मिस्टर बी की बुक्स में क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा, टू क्रेडिटर। मिस्टर क्रेडिटर कौन है हमारा, मिस्टर ए। ठीक है, जिस पर्सन को हमने पैसा देना होता है अगेंस्ट गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्यों किया, बिकॉज उसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमने अभी मिस्टर ए को पेमेंट करनी है। अगर मिस्टर बी की बुक्स के हिसाब से देखें तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट करनी है। अभी पेमेंट करने का मतलब क्या है कि उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसका क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो गया। इसीलिए मिस्टर ए को क्या किया गया, क्रेडिट किया गया। इसीलिए ये जो रिसीवर एंड जो गिवर है ये रूल ऐसे बना है। अभी रिसीवर का मतलब क्या है कि ये पर्सन कौन है, डेटर है। डेटर है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी एसेट है, और एसेट के इंक्रीज होने से हमारा डेबिट बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड जो गिवर है वो कौन होता है, हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर के इंक्रीज होने से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से हमारा क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हुआ। इसीलिए हमने क्रेडिटर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अभी जब इसकी पेमेंट होगी, जब इसका पेमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, मिस्टर ए को क्या कर देंगे, अगेन डेबिट कर देंगे। और मिस्टर जो कैश की पेमेंट हम करेंगे उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, मिस्टर ए को डेबिट कर दिया। अभी यहाँ पर मिस्टर ए को डेबिट करने से दोनों तरह सेटिस्फेक्शन हो रही है। फर्स्ट वन इज, रिसीवर कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर बी मिस्टर ए को, मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को पेमेंट कर रहा है, ए को पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीवर को हमने क्या करना है, डेबिट करना है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बट एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन भी ये मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, बिकॉज पेमेंट करने से हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, इसीलिए हमने लाइबिलिटी रिड्यूस होने से हमारा क्रेडिट बैलेंस रिड्यूस होगा। क्रेडिट बैलेंस रिड्यूस हुआ तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जिस रीजन से हमारा क्रेडिट बैलेंस रिड्यूस होता है उसको हम डेबिट करते हैं, इसीलिए रिसीवर को डेबिट किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द रूल। एंड इसको हमने काउंटिंग इक्वेशन के साथ लिंकेज में भी समझ लिया। अभी अगर आपको अभी भी ये चीज समझने लगी तो आप इसको 2 या 3 बार देख सकते हो पॉइंट को, कि क्यों डेटर एंड क्रेडिटर को हमने डेबिट एंड क्रेडिट किया, एंड कब क्रेडिटर को हम डेबिट करते हैं और कब डेटर को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो रिसीवर एंड गिवर वाला जो रूल है वो ऐसे काउंटिंग इक्वेशन के साथ लिंक्ड है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इसके बाद अभी आता है सेकंड अकाउंट, दैट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस रियल अकाउंट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल रियल अकाउंट का रूल्स देखो। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट बट गोज आउट क्रेडिट। इसको तो हम यहाँ पर ही समझ सकते हैं कि देखो, अगर आपने एसेट को परचेज किया है, इसको हमने पहले इसको देखा है कि रियल अकाउंट में क्या आती है, हमारी एसेट्स आती हैं। तो जब एसेट्स हमारे पास आ रही हैं, एसेट्स हम रिसीव कर रहे हैं, व्हाट कम्स इन मतलब कि एसेट्स जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारा एसेट का बैलेंस इंक्रीज होगा। एसेट के बैलेंस इंक्रीज होने से हमारा डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। सिमिलरली जब एसेट्स हमारे से जाती है, मतलब कि जब हम एसेट्स को सेल करते हैं, एसेट को सेल करने का मतलब एसेट गोज आउट। ठीक है, तो हमारा एसेट का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट के बैलेंस कम होने से हमारा डेबिट बैलेंस कम हो रहा है। जब डेबिट बैलेंस कम होता है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, दैट इज सिंपल कि काउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर ही ये रूल्स बने हुए हैं। एंड थर्ड वन इज आर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट तो हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिया। एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को हम क्यों डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, उन्हीं का सेकंड पोर्शन है, दैट इज लॉसेस एंड गेन्स। ठीक है, तो इसीलिए ये जो गोल्डन रूल्स है ना, ये हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर ही बने हुए हैं। जस्ट दैट इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो डिफरेंट है। अभी आपको आपने ये गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है या फिर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करना है, दैट इज एंटायरली अप टू यू। अगर आप इस चीज को याद कर सकते हो तो आप इस चीज को याद कर लो। अगर आप नहीं याद कर सकते तो सिंपली आप अकाउंटिंग इक्वेशन को याद रखो एंड उसके बेसिस पर देख लो कि डेबिट बैलेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। उसके बेसिस पर आप अपनी जर्नल एंट्रीज को पास कर सकते हो।
ठीक है। गोल्डन रूल्स में बस एक पॉइंट है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा ध्यान रखनी है कि वो अकाउंट का नेचर कौन सा है, वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। अगर वो पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे, अगर वो रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे, अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। बट अकाउंटिंग क्वेश्चन में कौन सी यही चीज इजी है कि आपको कोई भी चीज ऐसे डिसाइड नहीं करनी कि वो किस अकाउंट से लिंक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है या कैपिटल है। ठीक है, तो डेट्स ऑल। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड द स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी ये ट्रांजेक्शन है ना 5, इन सभी ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, एंड सेकेंडली देखना है कि उसमें कौन कौन से रूल्स लगेंगे, एंड थर्डली उसको डेबिट एंड क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इसको आप एज अ होमवर्क ले सकते हो, दिस इज एन होमवर्क। अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में कंफ्यूजन है कि क्यों उसमें वो वाला रूल लगा है या फिर ये वाला रूल क्यों नहीं लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि ये पॉइंट को मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड ड्राइंग्स। ठीक है, वही सारी चीज जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ी है, एंड सेम रूल्स हैं जो हमने ऊपर कवर कर लिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद की लॉजिक बिहाइंड द मॉडर्न अप्रोच वही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज द एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो दैट्स ऑल, दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस लेक्चर में हमने कवर किया, सबसे पहले हमने कवर किया था डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, कि क्यों एसेट्स को डेबिट करते हैं एंड क्यों लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की 2 अप्रोचेज होती हैं, फर्स्ट वन इज द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जो हमने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के साथ ही कवर कर लिया था, एंड सेकंड हमारे पास था उसके बिना, दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें हमने देखा कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, एंड सभी के अपने अपने रूल्स हैं। ठीक है, बट वो जो रूल्स हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर ही हैं। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6 टाइप ऑफ अकाउंट है, दैट इज द इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल को ही बाइफरकेट किया गया है कैपिटल एंड ड्राइंग्स में, जो पैसा आया है उसको कैपिटल बोलते हैं, एंड जो पैसा ऑनर ने विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल, दीज आर द फंडामेंटल्स। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, हमने इस चैप्टर में मेनली हमने इस चैप्टर में मेनली ये वाले सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने देखा था कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके एक ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक लेकर जाया जाता है। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 फैक्ट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। देन मीनिंग ऑफ अकाउंट, टी शेप्ड अकाउंट बनाया जाता है, लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। देन आज हमने कवर किया रूल्स ऑफ डेबिट, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हम 2 अप्रोचेस पढ़ी, फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, देन इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड लास्ट वन इज अ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दैट इज सेम एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, तो डेट्स ऑल, हमारे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स का जो मेन थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो समझने वाली चीजें थी, वो हमारी कवर हो गई हैं। अभी हम कल कवर करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हमारे मॉड्यूल में एंड आरटीपी में जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करने वाले टू द एक्सटेंड पॉसिबल। ठीक है, सो दैट्स ऑल, एंड कीप रिवाइजिंग, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आओ तो आप यहाँ तक के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके बैठो, बिकॉज यही चीजें आपकी अभी रिपीट होने वाली हैं आगे वाले सारे चैप्टर्स में, क्योंकि इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर वो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, एंड जर्नल एंट्रीज में आपको यही रूल्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। तो इसलिए आपका बहुत जरूरी है कि आप इन जो भी लॉजिक्स हैं बिहाइंड द रूल्स उसको अच्छे से समझो, ताकि आपको रूल्स को मेमोराइज ना करना पड़े। ठीक है, तो डेट्स ऑल, एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।